चलो, आ गए सारे लोग, पर काफी लोग अभी भी गायब है ना। ठीक है, यहाँ तक की चीजों में कोई डाउट था? प्लांट किंगडम ने हमारा टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा हो गया था, है ना। जिम्नोस्पर्म भी हो गया था। अगर इस तक कुछ भी डाउट है किसी को भी, तो वो मैसेज ग्रुप में मैसेज छोड़ देना, है ना। किल हाँ, कौन कौन क्या बोल रहे हैं? अश्विन, अच्छा आज अश्विन भी है। म्यूट रखना है सारे लोगों को, जब जरूरत हो तभी अनम्यूट करेंगे, है ना। किसी ने मैसेज भी छोड़ दिया है, मैसेज क्या है? ठीक है, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आज हम एंजियोस्पर्म चालू करते हैं, है ना। एंजियोस्पर्म में क्या चीज हो रही थी अभी तक? हमने क्या देखे थे? अनावृत बीज देखे थे। जिम्नोस्पर्म, उसमें क्या चीज हो रही थी? वहां पर बीज का निर्माण हो रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं हो रहा था, और उसमें किसी भी प्रकार का फल नहीं था। तो जो मेन चीज क्या हो रही थी कि बीजों के भ्रूण जो हो रहा था, उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई आवरण नहीं हो रहा था, कोई कवरिंग नहीं हो रही थी, किसी भी प्रकार की कोई लेयर वगैरह नहीं हो रही थी। और जो बीज रहते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए उसको जिम्नोस्पर्म को क्या बोल रहे थे? नग्न बीजी भी बोल रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या चीज आ रही थी? द्विबीजपत्री। ये अधिकतर क्या चीज हो रहे थे? आवरण वाले हो रहे थे। आवरण वाले हो रहे थे मतलब क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पर सबसे पहले कैसे हो रहा था कि एक पूरा का पूरा ऐसे बिजांड हो रहा था, बिजांड के अंदर साइड में बीज हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा था? फल भित्ति हो रही थी, और इसमें यहाँ पर मांसल चीज रह रही थी, है ना। तो इसका जो विकास हो रहा था वो किसके द्वारा होता है? फूल के द्वारा। जब निषेचन हो जा रहा है तब हो रहा है। कुछ पौधों में बिना निषेचन के भी हो जा रहा था फलों का निर्माण। और जो भी बीज बन रहा है वो क्या में रहता है? एक आवरण में रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आवृत्त बीजी या एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और इसमें मेन कैरेक्टर इसका यही है कि यहाँ पर सारे जो भी बीज बन रहे हैं वो चाहे एक बीज पत्री बने चाहे द्विबीज पत्री बने, लेकिन उनके चारों ओर कोई ना कोई आवरण रह रहा था, वो क्लीन नहीं रह रहे थे। जैसे पिछले वाले समय जैसे जिम्नोस्पर्म में हो रहा था, वैसी चीज यहाँ पर नहीं हो रही थी, है ना। ठीक है। दूसरी चीज में यहाँ पर जो भी पादप हो रहे थे उसमें जो पुष्प हो रहा था, फूल जो रहता है, जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो फूल रह रहा है वो पूर्ण रूप से विकसित रहता है। नर जननांग और मादा जननांग सारी चीजें यहाँ पर विकसित रहती है। और इसमें बहुत सारी पत्तियां, प्रकार, पत्तियों के प्रकार भी क्या होते हैं? बहुत सारे रहते हैं। समथिंग कम से कम 25,000 के समथिंग प्रजातियां पाई जाती है एंजियोस्पर्म में, और सारे इसमें अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। सारे पौधे अलग अलग इन्वायरमेंट में यहाँ पे रह रहे हैं। और जो भी यहाँ पे आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी जो पौधे हैं वो जो मेन है वो मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन के रूप में यूज में लाए जाते हैं। ठीक है। जो अनावृत्त बीजी वगैरह थे ये सब दूसरी चीजों के लिए हो रहे थे, लेकिन मनुष्य और जानवर अगर सबसे ज्यादा अगर भोजन ग्रहण कर रहा है, जो भी फूड मटेरियल आ रहा है हमारे पास, वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास? सारा का सारा जो एंजियोस्पर्म है उससे आ रहा है ना। फिर यहाँ पर अलग अलग आवास की बात करें तो ये सारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। मतलब किस हैबिटुअल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो ये चीज है कि यहाँ पर सारे इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं। चाहे वो मरुस्थलीय हो, चाहे वो बर्फीला हो, या तो नॉर्मल वर्षा वाला हो रहा है, बहुत ज्यादा वर्षा वाला है, दलदली हो रहा है, तो हर एक जगह पर ये पाए जा रहा है। और इसमें अलग अलग प्रकार के भी रहते हैं। अलग अलग प्रकार कैसे? जैसे हमने पौधों के प्रकार बोले थे, पादप के, तो क्या हो रहा था? शाखीय पौधे थे, झाड़ीय पौधे थे, और वृक्ष थे। तो तीनों प्रकार के यहाँ पे ये हमको देखने को मिल जाते। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी तक हमने संवहन बंडलों की बात करी थी, जो भी वैस्कुलर बंडल हो रहा था। तो वैस्कुलर बंडल में क्या चीज हो रही थी कि पीछे पिछले पिछले जो क्लास थी उसमें कुछ ना कुछ मिस था, है ना। लेकिन यहाँ पर अब एंजियोस्पर्म में क्या चीज हो रही है? जो जाइलम है, फ्लोएम है, वो पूरी तरह से विकसित हो रहे हैं। उसमें वेसल्स पाई जा रही है, सीवी ट्यूब्स पाई जा रही है, और कैस्पियन सेल भी पाई जाती है। ये जब हम संवहनीय बंडल देखेंगे तब ये चीजें देखेंगे। पर अभी ये भर याद रखना है कि यहाँ से अब क्या हो जा रहा है? संवहन बंडल यहाँ पे पूरी तरह से विकसित हो जा रहा है, और अच्छे से। ठीक है। दूसरी चीज, ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा जो पौधा है वो वॉल्फिया है ना। शारजा इतने लेट आ रही है। वॉल्फिया। और अगर सबसे बड़ा हो रहा है तो वो क्या है? यूकेलिप्टस है ना। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा, वॉल्फिया सबसे छोटा, एंजियोस्पर्म। ये चीज भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज वो पूछता है ना, बहुत जगह पे पूछेगी। ठीक है।
उसके बाद में बारी आती है, अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसका दो दो क्लासों में बांटा गया है। सबसे पहला है मोनोकॉट, दूसरा है डाइकॉट। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, है ना। एक बीजपत्री पे क्या चीज हो रहे थे, एक ही बीजपत्र रह रहा था, अलग अलग उसमें वहां पे बीच में कॉलम्स नहीं होता है, जिसके कारण हमको बीज एक ही दिखाई देता है, बाकी सारी संरचनाएं सेम हो जाती है। भ्रूण रहता है, भ्रूणपोष उसमें उपस्थित रहता है। द्विबीजपत्री में जैसे हमने मक्का वो देखा, चना देखा है, सोयाबीन देखा है, मूंगफली देखी है, मटर देखी, ये सब कैसे हो जा रहे हैं, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या आ रहे हैं, एक बीजपत्री, है ना। अब यहाँ पर हम एक बीजपत्री या कौन है, कामिनी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्रियों की अगर बात करें तो एक बीजपत्री में क्या चीज हो रही है, मोनोकॉट्स में क्या हो रहा है, जो वैस्कुलर बंडल है, अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, जो वैस्कुलर बंडल है, सारे के सारे वैस्कुलर बंडल इसकी पूरी बॉडी में फैले हुए, कहीं पर भी पड़े हुए, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं है, पहले से कुछ डिसाइड नहीं है कि किस पैटर्न में रहना है ना। और यहाँ पे डाइकॉट में क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे साइड में उपस्थित हो रहे हैं ना, जैसे कैसे त्रिज्या सममित है वो, है ना, रेडियल उपस्थित रहता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ रेडियल है, बीच में यहाँ पे उपस्थित नहीं हो रहे हैं ना। फिर यहाँ पे जो संवहन बंडल है, इन्हीं के कारण में क्या होती है, यहाँ पर जो द्विबीजपत्री है उसके अंदर में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये चीज हो रही है, जैसे हमने कुछ पौधे देखे, गेहूं देखा है हमने, धान देखी, ये बहुत पतले रहते हैं, इनकी जो शाखा या जो पौधा है वो बहुत पतला रहता है। लेकिन हमने आम वगैरह देखा है, बबूल देखा है ना, ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं, फैलते हैं। तो इनके अंदर में क्या पाई जाती है, जो द्विबीजपत्री है उनके अंदर में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो जाइलम फ्लोएम है उसके बीच में कैम्बियम रिंग पाई जाती है ना, उसके कारण यहाँ पे जो द्विबीजपत्री है इनके अंदर में मोटाई पाई जाती है ना, या वो मोटाई में भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक बीजपत्री में कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं पाई जाती है ना। अभी हम कैम्बियम रिंग, वैस्कुलर बंडल्स के टाइप वगैरह सब नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे ना, ठीक है। उसके बाद आता है बीज, है ना। तो सीड में क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे अभी बताया था कि इसमें दो यहाँ पे कॉरिडोन्स उपस्थित रहते हैं, दो दो पत्र यहाँ पे उपस्थित रहे, एक बीजपत्री में एक रहना, द्विबीजपत्री में दो रहना, क्लियर सा। फिर अगर कोई दूसरी संरचना की बात करें तो बाकी सारी चीजें सेम रहती है, इसमें भी भ्रूण उपस्थित रह रहा है, इसमें भी भ्रूणपोष भी है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस पत्रों में अंतर हो जाता है कि बीच में एक कॉलम्स बन जाता है जिसके कारण दो पत्र हो जाते हैं वो, ठीक है। ठीक, उसके बाद में बारी आती है यहाँ पे फ्लावर की, है ना। तो फ्लावर कैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल रहते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर पास में भी हो सकते हैं। दूसरी चीज में यहाँ पे जो फ्लावर्स बन रहे हैं वो आपस में सारे के सारे जुड़े हुए रहते हैं, उनके दलपुंज वगैरह जो रहते हैं वो। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल रह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में कम से कम क्या रहती है, 4 से 5 यहाँ पर दलपुंज, 5 तो रहना ही रहना है ना। और यहाँ पर क्या चीज हो रही है, 3 रहना है, 3 से कम रहना है, साथ में वो आपस में अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर जुड़े हुए रहने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, जैसे धतूरा देखा हुआ है ना, है ना। फिर गुलाब देखा है, तो गुलाब में कैसे रहते हैं, सिंगल सिंगल पंखुड़ियां रहती है, सब अलग अलग रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ में ज्यादा रहते हैं, कुछ में, पर इतनी चीज तो मोनोकॉट्स में ये होना है कि 3 बाह्य दलपुंज और दलपुंज और बाह्य दलपुंज रहना ही है, और जो द्विबीजपत्री है उसमें कम से कम 4 या 5 बाह्य दलपुंज दलपुंज रहना ही है, ठीक है। उसके बाद पत्तियों का प्रकार आता है, तो हमने चावल देखा, गेहूं देखा है, बांस देखा है, घास देखी है, ये सब कैसे है, एक बीजपत्री है। तो उसमें हमें यहाँ पे पत्ती कैसे दिखाई देने लगती है, हमको ऐसे नैरो वाली रहती है, दोनों साइड में उसमें नैरो वाले एंड रहते हैं, बीच में कैसे रहता है, यहाँ पे फैला हुआ रहता है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे जो सीरा विन्यास हो रहा है, वो सीरा विन्यास कैसे हो रहा है कि इस साइड से कोई सीरा निकली है तो वो इस साइड गई, वापस यहाँ पर मिल गई, फिर दूसरी सीरा गई, यहाँ से गई, इस साइड में जाके मिल गई, तीसरी सीरा गई, इधर से निकली, फैली, इधर अंदर जाके फिर मिल गई, फिर इधर से एक निकली, ये। तो इसमें जो सीरा विन्यास है वो सीरा विन्यास कैसा रहता है, समांतर सीरा विन्यास रहता है। लेकिन जो द्विबीजपत्री रहते हैं, द्विबीजपत्री के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जालिकावत सीरा विन्यास रहता है। जालिकावत सीरा विन्यास मतलब नेट वाला रहता है, कहीं पर भी कोई भी ऐसे क्रॉस वगैरह बना रहा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ऐसे क्रॉस क्रॉस रहता है ना। तो जालिकावत सीरा विन्यास द्विबीजपत्री में पाया जाता है, समांतर सीरा विन्यास एक बीजपत्री में पाया जाता है। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ज्यादा याद रखना, कुछ एग्जामों में पूछा है ये, है ना, ठीक है। फिर जड़ की बात आती है, रूट।
तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, ये चीज सबको पता है कि यहाँ पे अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, और अपस्थानिक जड़ का मतलब ये चीज हो रहा है, फाइब्रस रूट मतलब एक मेन यहाँ पे रूट है और बाकी सब उसकी क्या हो रही, सब ब्रांचें निकल जा रही, और यहाँ पे जो ये रूट है इसके अंदर में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। ठीक है, हमने ऊपर में अभी बताया था मोनोकॉट में यहाँ पर क्या हो रहा था, कैम्बियम रिंग नहीं थी, जिसके कारण में यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं थी। जब ऊपर साइड के स्टेम में यहाँ पे कैम्बियम रिंग नहीं है तो नीचे साइड में रूट में भी नहीं रहना, क्योंकि वैस्कुलर बंडल तो क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहे थे, और जो कैम्बियम रिंग है वो कहाँ पे रहती थी, वैस्कुलर बंडल। जब यहाँ पर ये व्यवस्थित ही नहीं है तो इसमें यहाँ पे कोई कैम्बियम रिंग है ही नहीं, वो वृद्धि ही नहीं कर रही, तो इसमें मोटाई नहीं पाई जाएंगी, तो यहाँ पर जड़ में भी नहीं होना, क्योंकि मेन तो इनका जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, मूलांकुर और प्रांकुर, जब मूलांकुर और प्रांकुर जब बन रहे हैं उस टाइम में हो रहा था, तो यहाँ पे कैम्बियम रिंग शुरू से ही नहीं है ना, तो द्वितीयक वृद्धि यहाँ पर जड़ों में भी नहीं पाई जाती। फिर दूसरा द्वितीयक भी द्विबीजपत्री डाइकॉट्स में क्या चीज हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ जड़ों के अंदर भी पाई जाती है। जैसे हम बबूल देखो, आम देखो, इनके अंदर में जब वो वृद्धि करता है, जब पेड़ बड़ा होता है तो उसमें मोटी होने लगती है जड़ें भी, जैसे ऊपर साइड में तना हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ के वास्कुलर बंडल में कैम्बियम रिंग उपस्थित थी और वो सक्रिय रहती है ना, उसी के कारण क्या होना है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ रहती है। और यहाँ पर जो है टेप सिस्टम है, मतलब एक मेन जड़ चलते जाती है, वो हमेशा बढ़ते जाती है, फिर उससे छोटी छोटी सब ब्रांचें निकलती है, और ये जो सब ब्रांच निकल रही है इस मेन जो रूट है उसके जैसी नहीं होती, उससे छोटी ही होती, लेकिन यहाँ पर जो मेन ब्रांच है उसके जैसी ये दूसरी ब्रांचें भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज जो डाइकॉट्स है, डाइकॉट्स कभी लकड़ी को काट के दिखाऊंगा, उसमें ऐसे रिंग रिंग दिखाई देते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं उनको। एनुअल रिंग का मतलब ये चीज हो रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो तरह के रिंग पाए जाते हैं किसी भी पौधे के अंदर। मान लो ये कोई एक पेड़ है या वृक्ष है, अब इसमें हमने देखा होगा एक तो ऐसे पतला डार्क कलर दिखाई देता है, दूसरी चीज क्या हो रहा है, एक ऐसा यहाँ पे लाइट कलर वाली रिंग दिखाई देती है, फिर क्या चीज हुई, फिर से एक यहाँ पे डार्क कलर वाली रिंग दिखाई देंगी, और उसके बाहर में फिर से क्या हो जाना है, एक लाइट कलर की रिंग। तो ये ऐसे हमको जो है, जो द्वितीयक जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनके चारों ओर में ऐसे हमको रिंग दिखाई देने लग जाती है ना, जब हम उस लकड़ी को काट रहे हैं तो ऐसे हमको दिखाई। तो ये क्या चीज हो रही है यहाँ पे, इसको एनुअल रिंग बोल रहे हैं। और ये एनुअल जो रिंग जो है, इससे हम पता कर सकते हैं कि वो वृक्ष कितने वर्ष का है, कितने टाइम हो गया, उसको कैसे पता करते हैं। जैसे विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में क्या होना है, प्लांट ने ज्यादा ग्रोथ करना है, ज्यादा जल्दी जल्दी वृद्धि होना है, ज्यादा इसमें डिवाइडेशन होना है टिश्यूज में, तो ये जो एरिया है वो कैसे होना है, ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है। लेकिन जब यहाँ पे जब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो क्या चीज हो रही है, उसको भोजन पानी वगैरह की थोड़ी सी कमी हो रही है, भोजन वगैरह की थोड़ी सी कमी हो रही है, तो क्या चीज होना है, वो धीरे धीरे वृद्धि करना है। तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज है ये कैसे होना है, यहाँ पे पास पास में, मतलब ज्यादा उतनी वृद्धि नहीं हुई है और छोटी सेल्स बन रही है, तो ये वाली रिंग कैसे दिखना है, डार्क दिखाई देना है, और जो विंटर वाली रहती है वो कैसे दिखना है हमको, यहाँ पे लाइट कलर की दिखना है। तो इससे हम उस प्लांट की एज को काउंट कर सकते हैं, या कौन सा इन्वायरमेंट कितने टाइम था, या कितने उसने इन्वायरमेंट कब कितने बार चेंज हुए, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं डाइकॉट्स में। और मोनोकॉट्स तो कैसे है, सारे के सारे एक वर्षीय है, अगर हद हुई तो 2 वर्षीय है, इससे ज्यादा तो रहते नहीं, और रहते तो कुछ पौधों की एज काफी ज्यादा है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो। नहीं है, निशा, यासिका, माही, ये सीड लीव है ना, ये बता दीजिए। ये यहाँ पे देखो, एक बीच हम क्या देख रहे हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स देख रहे हैं ना। तो एग्जांपल में देखो, गेहूं देखा है, चना देखा हुआ है ना, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये चीज देखी है ना। ये कैसे रहते हैं, इनके अंदर में जो बीज पत्र बन रहे हैं है ना, वो कैसे रहते हैं, सिंगल ही रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर गेहूं की भी अगर बात करें तो गेहूं का बीज हमको कैसे दिखाई देता है, ऐसे यहाँ पे लंबा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक हल्का सा, यहाँ पे एक ऐसे गोल जैसी हल्की सी संरचना दिखाई देती है, बस, है ना। ये चीज हो रही थी कि ये ऐसे दिख रहा था। ठीक है, दूसरी चीज हमने अगर हम चने के बीज की बात करें तो चने के बीज में क्या चीज हुई, ये हुआ एक बीज पत्र, और दूसरा बीज कैसा हो गया, ये हो गया। और जो सामने साइड होगी, सामने साइड में यहाँ पे एक और नोक के जैसी संरचना दिखाई देती है,
ये सामने साइड यहाँ पे ये क्या रहता है, यहाँ पे भ्रूण हो गया, और पीछे साइड में बीजपत्र है जो और क्या है ये यहाँ पर क्या रहता है, और एक स्पेस संरचना जुड़ी हुई रहती है, वो संरचना क्या कहलाती है, भ्रूण कोश कहलाती है। तो जो द्विबीजपत्री है उसमें बीजपत्र रहते हैं, भ्रूण को एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए, या जब उसको अंकुरित होना है, जब उसको ग्रोथ करना है, या जब वो स्लीपिंग मोड में रह रहा है, जैसे हमने क्या निष्क्रियता देखते हैं ना, तो बीज निष्क्रियता भी देखते हैं। जैसे हमने बीज देखा सोयाबीन वगैरह, कोई भी बीज देखा, जब तक उसको सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तब तक वो ग्रोथ नहीं कर रहा है ना। तो उस टाइम तक के लिए उसको जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए, और जब उसको अंकुरित होना है उस टाइम के लिए जो हार्मोन जो एंजाइम वगैरह चाहिए, वो सब कहाँ पे रहती है, भ्रूणपोष और बीज पत्रों में रहते हैं। तो ये चीज कहाँ पे रहती है, सिर्फ द्विबीजपत्री में रहती है। और यहाँ पे अलग अलग पत्र उपस्थित रहते हैं, लेकिन एक बीजपत्री में कैसे, कभी गेहूं को तोड़ के देखना, दोनों साथ में ही दिखाई देते हैं। बाहर से बीच में एक लाइन दिखाई देती है, लेकिन बाहर से अंदर से कैसे रहता है, वो एक ही रहता है ना। तो ये चीज है उसमें। ठीक है। यस सर। जी सर। ठीक। अब अगली चीज, ये थोड़ा सा एक डायग्राम पहले डाल गया था, इसके बाद डालना था। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे फ्लावर के स्ट्रक्चर की। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग और भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा देखेंगे, है ना। एक एक चीजें देखते हुए चलते हैं, ठीक है। कलर चेंज करने दो मेरे को, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने दो लाइनें मेन बताई थी फ्लावर के लिए, वो लाइनें बता दो। क्या बताया था फ्लावर के लिए कि दो स्टार्टिंग की चीजें क्या याद रखना। बताओ बेटा, दो चीजें क्या बताई थी मैंने। हथौड़ा है क्या किसी के पास? नहीं है, ठीक है ना, मैं ही मारूंगा। ना, पुष्प क्या है भाई, फ्लावर क्या है, पहले ये बता दो, सिंपल वाला सबसे पहली पॉइंट बता दो। सबसे पहली, जब हमारा इस जब 12th वाले पोर्शन में ये हमारा चैप्टर चालू हुआ था, तो फर्स्ट लाइन ही बताई थी, फर्स्ट लाइन की। सर वो 4 पुष्प चक्र होते हैं इसमें। ये सेकंड लाइन थी बेटा, फर्स्ट बता दो। चलो सेकंड सर इसमें रूपांतरण, हाँ रूपांतरण प्रोरो होता है, यही हाँ, जननांग। सबसे मेन चीज क्या है, जो पुष्प है या जो फ्लावर है वो रूपांतरित प्ररोह है पौधे का, वो वाला पार्ट है जो चेंज हो जाता है सेक्सुअल ऑर्गन में, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंज हो जाता है ना। फिर जो दूसरा पॉइंट बोला था कि फ्लावर के अंदर में 4 साइकिल होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या रहता है, सीपल, पीटल और पिस्टल और स्टेमन, है ना। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, नर जननक और मादा जननी, ये चारों चीजें क्या रहती है, पुष्प के 4 चक्र रहते हैं, जिनसे मेन पुष्प बना हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम संरचना की बात करते हैं। ये नीचे तक दिख रहा है ना मानसी? यस सर। अच्छा ठीक है, सारे लोग हैं। तो एक और चीज बोल रहा था, मैं बोल रहा था थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो ना, सब लोग 9:05 तक आते हैं, फिर हमको इधर टाइम कम पड़ जाता है। हाँ, तो 8:55 के लिए बोला हूँ ना, 8:55 पे सारे लोग ज्वाइन करना चालू कर दिया करो, मैं 8:55 से चालू कर देता हूँ। हाँ, वो वेटिंग बताता है, वो वेटिंग बताते रहता है, ठीक है, वेटिंग पे रहा करो, है ना, क्योंकि मैं चालू कर देता हूँ ताकि तुम लोग कनेक्ट हो जाओ, और वो इधर वेटिंग दिखाएगा। और 9 बजे जैसे ही मैं यहाँ बैठता हूँ वैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो या मैं कुछ भी करके एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। तो 9:55 से स्टार्ट हो जाएगा, ताकि हम 9 से करेक्ट 9 से हम लोग पढ़ना चालू कर दे। पहले 5 मिनट अपन वेट करो, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम हमारा ऐसे ही चले जाता है। ठीक है, तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लावर,
फ्लावर में क्या चीज हो रही है, अभी बताया कि रूपांतरित प्ररो है। मेन जो चीज है इसमें 4 चक्र रहते हैं और चारों चक्र से मिलके ही ये क्या हो रहा है, बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे नीचे आ रहा है पेडिकल। अब पेडिकल क्या चीज हो रही है, पुष्प व्रंत, और ये किसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे जो पौधे की जो शाखा है उसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ से जैसे ये शाखा गई तो उससे ये भाग जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहला रहा है यहाँ पे, पेडिकल। उसके बाद एक मोटा सा भाग रहता है जो ग्रीन कलर में रहता है, और ये क्या कहलाता है यहाँ पे, थैलमस कहलाता है। पुष्पासन। अब बारी आती है कि चारों के चारों चक्र कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो चारों चक्र कहाँ उपस्थित होते हैं, थैलमस पर उपस्थित होते हैं, पुष्पासन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। ये कुछ एग्जाम में शायद 2016 के समय पूछा गया था, है ना, कि पुष्प के जो चारों चक्र हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो जो चारों चक्र है वो कहाँ पे उपस्थित है, इस पुष्पासन पर। ये बाह्य दलपुंज दिख रहा है, ये भी यहाँ जुड़ा हुआ है, दलपुंज दिख रहे हैं पीटल, ये भी जुड़े हुए हैं यहीं पे, ओवरी दिख रही है या पिस्टल, तो ये भी यहीं पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो एंथर के जो फिलामेंट्स है वो भी यहीं पर जुड़े हुए हैं ना। अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग चीजें भी हो सकती है, लेकिन जो मेन जो हम प्रारूपीय है, एक स्टैंडर्ड जो एक हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें ये चीज जो है कि चारों चीजें मेन जो है पुष्पासन से जुड़ी हुई है, थैलमस से जुड़ी हुई है। ठीक है। दूसरी चीज, सीपल, दलपुंज, है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये भी कैसे रहते हैं, अधिकतर इसमें ग्रीन ही रहना है, कम से कम इनकी संख्या 3 उपस्थित रहना है। और इनका क्या काम हो रहा है कि ये जो यहाँ पे अंदर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में पीटल, जो दलपुंज है, ये कैसे रहते हैं, ये भी संख्या में अलग अलग हो सकते हैं, इनका विन्यास अलग अलग होता है, इनकी सिमेट्री अलग अलग होती है। ये सारी चीजें हम अभी जब प्लांट टिश्यूज आएंगे उस टाइम में देखेंगे ना। तो अलग अलग स्थितियों में उपस्थित रहते हैं। दूसरी चीज ये कैसे रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, इनमें स्मेल रहती है, और मकरंद बनता है इनमें, जो कीटों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, जिसके कारण परागण होता है और नए बीज के निर्माण में करने में ये सहायता करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज स्टेमन। स्टेमन में क्या चीज हो रहे थे, पराग को एंथर आ रहा था, एंथर के बाद में यहाँ पे जो एंथर जुड़ा हुआ रहता है इस फिलामेंट के साथ में, तो यहाँ पर ही क्या रहता है, इसमें एक कनेक्टिव रहती है, और ये एक लंबा सा तंतु दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे फिलामेंट है जो इस एंथर को इधर थैलमस से या ओरी से जोड़े हुए रखता है। फिर एंथर के अंदर में हम लोगों ने देखा था एंथर में कैसे हो रहे थे, ऐसे यहाँ पर 2 लोब उपस्थित थे, एंथर लोब उपस्थित थे, और इसके अंदर में क्या चीज हो रही थी, धूल जैसी संरचनाएं उपस्थित थी यहाँ पर, और ये चीज क्या थी, पॉलन ग्रेन थी, जिससे क्या हो रहा था, नए बीज के निर्माण में मदद हो रही थी। और यही क्या है, जो पॉलन ग्रेन है, ये क्या था, यहाँ पे मेल गैमेट था। ठीक है। उसके बाद में पिस्टल, तो पिस्टल में क्या हो रहे थे, 3 पार्ट हो रहा था। सबसे ऊपर का पार्ट जहां पर ये पॉलन ग्रेन आकर अंकुरित होता है, विकास मतलब वृद्धि करता है, तो ये क्या कहला रहा है यहाँ पे, स्टिग्मा। और इसके ऊपर क्या रहते हैं, कुछ एंजाइम्स रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स रहती है, कुछ एमिनो अम्ल उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण में यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, और वो अंकुरित होके पॉलन ट्यूब बनाता है, और आगे चल के फर्टिलाइज होके सीड का निर्माण करने में मदद करता है ना। तो मेन कहाँ पे आ रहा है, वो स्टिग्मा पे। स्टाइल एक लंबी सी नली होती है, जिसके अंदर में इस पॉलन ग्रेन से निकलने वाली जो पॉलन ट्यूब है वो वृद्धि करती है, और तो स्टाइल के अंदर में पॉलन ट्यूब वृद्धि करती है, और ये पॉलन ट्यूब जो स्टाइल है वो पॉलन ट्यूब को ओवरी तक पहुंचाता है। फिर यहाँ पे ये ओवरी क्या रहती है, स्टार्टिंग में खोखली रहती है, जिसके अंदर में मरासमेटिक सेल के अंदर में डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद में इसमें ओवुल बनता है, बीजांड बनता है, और ये जो बीजांड रहता है यही क्या है, फीमेल गैमेट है, मेगा स्पोरेंजिया है ना। और जो ये परागकण था ये क्या था, माइक्रो स्पोरेंजिया था, है ना। मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, और ये परागनली इसके अंदर में जाके फर्टिलाइज होके यहाँ पे सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट करती है। ठीक है। यस। तो इतनी चीजें है बेटा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं ना, तो एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है, तीनों प्रकार का यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। कोई बताओ तीनों प्रकार।
बताओ जल्दी। तीनों प्रकार के बताओ, कौन कौन से प्रकार के प्रजनन होते हैं बेटा, फट से। लैंगिक, हाँ, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। ठीक है। यहाँ पे 3 प्रकार का रहता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। इसके मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पे जो बारी आती है, दरअसल देखो ये जो पुष्प वाला है, यहाँ पे जो है इसका 12th वाले पोर्शन में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, सारी चीजें, है ना। हमने बीजांड की संरचना देख ली, अंदर साइड में भ्रूण कोष बन रहा है वो भी देख लिया है ना। तो ठीक है, फिर भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं क्या चीज हो रही थी इस ओरी के अंदर में। परागकण, पहले तो परागकण की बात कर लेते। परागकण कैसे संरचना हो रही थी, एक गोल संरचना हो रही थी, जिसके चारों ओर में क्या हो रहा था, एक स्पोरोपोलिन का यहाँ पे आवरण बना हुआ था जो इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा था। और एक स्थान ऐसा था जहाँ पे ये स्पोरोपोलिन का उपस्थित नहीं था, तो ये क्या कहलाता, जर्मोपोर। और यहीं से जो पॉलन ट्यूब है वो वृद्धि कर रही थी। अंदर का अंदर वाली जो लेयर थी वो क्या कहला रही थी, इंटाइन कहला रही थी। और इसके अंदर में क्या हो रहा था, जीव द्रव्य हो रहा था, वेसल्स हो रही थी। 2 न्यूक्लियस थे, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था और एक क्या था, जनरेटिव न्यूक्लियस था। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 मेल गैमिट बना लेता है, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये ट्यूब न्यूक्लियस में बदल के जब ये पराग पॉलन ट्यूब यहाँ पे विकसित होने लगती है तो उसमें बाहर सामने साइड जाके उसको आगे की ओर बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, फिर इधर साइड में क्या था, बीजांड था, ओल था। ओल के अंदर में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे भ्रूण कोष बना हुआ था, है ना। और भ्रूण कोष के अंदर में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे नीचे के साइड में 3 कोशिकाएं थी, जिसमें से 2 सिंड्रेजाइट कोशिकाएं थी और एक क्या थी, एक सेल थी। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस उपस्थित थे जो आपस में मिक्स हो जा रहे थे और क्या बना ले रहे थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रहे थे। ऊपर साइड में भी फिर 3 सेल उपस्थित थी, ये क्या कर रही थी, चालजा की ओर उपस्थित होती है। और यहाँ पर क्या बना रही, ये क्या कहला रही थी, एंटीपोडल सेल। और ये जो 3 थी ये क्या कहला रही थी, एग एपरेटस। 2 क्या रहती है इसमें, सिंड्रेजाइट, और एक क्या रहती है, एक सेल। फिर ये जो यहाँ पे परागनली विकसित हो रही है, ये परागनली क्या चीज हो रही है, विकसित हो रही है। और इसके सामने साइड में क्या चलते हैं, यहाँ पे 2 मेल गैमिट चलते रहते हैं ना, 2 मेल गैमिट होते हैं। तो एक जो मेल गैमिट होता है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एग के साथ में फ्यूज हो जाता है और भ्रूण एम्ब्रियो का विकास करता है। और जो सेकंड वाला है वो क्या हो रहा है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में संलयित होकर यहाँ पे एक क्या कर रहा था, त्रिगुणित संरचना बना ले रहा था। और यहाँ पर जो भ्रूण बन रहा था वो कैसा था, द्विगुणित था। और ये भ्रूण क्या होता है, आगे चल के विकसित होता है। और ये जो भ्रूण रहता है, यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था ये क्या बनाता है, भ्रूण कोष बनाता है। और ये विकसित होने वाले भ्रूण को जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए वो उसको प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे ये जो ओरी थी, जब यहाँ पे ये भ्रूण और ये एंडोस्पर्म बन जाता है, ये भ्रूण कोष बन जाता है, तो ये जो ओरी है ये क्या हो जाती है, और ज्यादा मांसल हो जाती है और फल में परिवर्तित हो जाती है। और ये बीज कहाँ पर उपस्थित रहता है, इसमें अंदर साइड में बीज उपस्थित हो जाता है फल के, है ना। तो इस तरह से बीज और फल का निर्माण होता है। और इसीलिए ये जो एंजियोस्पर्म है वो दूसरे जो एनिमल्स हो गए उनके लिए और जो ह्यूमन है उनके लिए फूड मटेरियल के लिए काम में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओरी मांसल हो जा रही है और ये जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको स्टोर कर लेती है। ठीक है, बोलो बेटा। कुछ नहीं सर। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म के लिए अगर कोई चीज याद रखना है तो सबसे मेन चीज याद रखना है कि इनमें द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन ही एंजियोस्पर्म का सबसे मेन कैरेक्टर है। अगर डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है मतलब वो एंजियोस्पर्म नहीं है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की सबसे मेन कैरेक्टर है। और इसी से क्या होता है, इनका इतना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है हर चीज, हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए, एक मनुष्य के लिए हो गया, जो भी एनिमल्स वगैरह हो गए उसके लिए, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के कारण ही क्या हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है। और किससे हो रहा है ये भी याद रख लेना है, ओरी से हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, तो फिर अभी टाइम टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। तो टाइम खत्म हो रहा है, तो जस्ट जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है तुरंत यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, है ना।
उसके बाद में हम सिर्फ 5 या 10 मिनट का बचा हुआ है ये वाला चैप्टर। इसके बाद में हम 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज, जिन लोगों यहाँ पे 12th वाले हैं, न्यू 12th वाला है ना, 2021 के लिए जो लोग हैं, उन लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो वो लोग को मैंने बता दिया है। दो मतलब कल उन लोगों को नोट्स मिल जाएंगे जो उन लोगों को चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो नीट वाले के लिए जो नोट्स का बोला था वो 5 दिन बाद। ठीक है, ठीक है, जस्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर से कनेक्ट करो 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद 11th का पोर्शन बचा, फिर 12th का है ना।